हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जो एससीपी के लाइसेंस हैं और जो एससीपी के सॉल्यूशंस हैं, इनको हम कैसे एक्सेस कर Yes. सकते हैं, इनको कैसे परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने, नेचर ऑफ लाइसेंसेस ऑफ एससीपी, और उसके बाद जब आप एससीपी को इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपने ये देखने की इंडस्ट्री के नेचर, इंडस्ट्री की जो कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक आपने उसको कौन सा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। क्या आपने एस/4HANA प्रोवाइड करना है, या आपने B1 प्रोवाइड करना है, या आपने Mm. उसको अरीबा प्रोवाइड करना है, या सिग्नेवी, जो भी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसके हवाले से आपने उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने। तो एक चीज़ आपके लिए मैंने एक आज ड्राफ्ट की है, आई वांट टू शो यू। अच्छा, अब ये एक मॉडल है जिसके मुताबिक आप जो है ऐसे वो एससीपी का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, प्राइस है, वो आप ऑफर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कंपनी के नेचर क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एजुकेशन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि उसके यूजर्स कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं। तो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। फाइनेंस मैनेजर जो है ये आपका एक प्रोमिनेंट होगा, और इनको बेसिकली चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें अकाउंट्स और अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, आपका प्रोक्योरमेंट, आपका सेल्स, सेल्स तो इसमें नहीं होती, आपके एचआर, आपकी एडमिन, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रोफेशनल लाइसेंस एक, लिमिटेड लाइसेंस 6, और जो डेटा एंट्री यूजर्स हैं वो है 5। टोटल कितने यूजर्स बन जाएंगे? 12 यूजर्स बन जाएंगे। और Mm. जो यहाँ पे आपके पास आती है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपने नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट किया होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लाइंट और जो सर्वर है उसका कम्बिनेशन किया जाता है। आज का जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड बेस्ड सर्वर। तो इसमें फिजिकल Mm. आपके पास कोई सर्वर नहीं होता, आप रिमोटली या वर्चुअली सर्वर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, तो Mm. प्रोफेशनल लाइसेंस की जो कॉस्ट है वो है $108 पर यूज़र। लिमिटेड लाइसेंस की कॉस्ट है $56 पर यूज़र। तो आपके पास ये आ जाती है मंथली, और एनुअली आपके पास ये कॉस्ट आ जाती है। अब इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है वो 15 से लेके 30,000 तक आती है, और इसमें आपने हमने जूम किए हैं $22,000। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाती है $30,000, $30,688। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आप उसको लाइसेंस रिन्यूअल करके देते हैं उसकी क्लाउड सर्वर की, और बाकी जो सपोर्ट एंड मेंटेनेंस होती है वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। अब एससीपी के अंदर जब आपने लाइसेंस परचेज करने, तो ये एससीपी का क्लाउड सॉल्यूशन आप इसमें अपने आप को, या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको रजिस्टर करते हैं। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आपने अपना बिजनेस ईमेल एड्रेस देके आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद जो है आप वहाँ से लाइसेंस परचेस कर लेते हो। तो लाइसेंस परचेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें आपके पास एससीपी के इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ट्रेडिंग इसमें ये देखिए आपके सामने सॉल्यूशंस इसमें आ जाएंगे, इंडस्ट्री है, फाइनेंस सॉल्यूशन, ये आई एम लुकिंग फॉर। तो Allah यहाँ accept. यहाँ पे थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक्सटेंड माई एग्जिस्टिंग एससीपी सॉल्यूशन बाय न्यू वन। तो उसके बाद यहाँ पे अपना वो आप अपना क्या उसे कहते हैं, अगर तो आप इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री जो है आपका पार्टनर लॉगिन पोर्टल इधर बनेगा, और उसके बाद जो है आप जो भी एक्सेस लेना चाहें एससीपी से ले सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्पेंड मैनेजमेंट है, एचआर है, डिफरेंट आपके पास है, और ईआरपी टेक्नोलॉजी, ये आपने चेक करना है। ये स्पेशल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
बाकी जो Yes. सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट है वो उनके लिए इतना आसान नहीं, Okay. क्योंकि जो प्रोजेक्ट वाले हैं, प्रोजेक्ट वालों ने क्या काम करने, ए टू जी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी, ये प्रोजेक्ट वालों ने। तो Yes. आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी भी करना है, फिर उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तैयार करनी है, और फिर आपने उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, उनकी डिमांड, उनके बिजनेस एनालिसिस करने के बाद आपने बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो आप उनको सजेस्ट करते हो। तो Okay. क्लाउड या पे एप्लीकेशंस में आपके पास ये सर्विसेज मौजूद हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के ये एप्लीकेशंस होंगी। आप फॉर एग्जांपल के ये देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग का ईआरपी सिस्टम आ जाएगा। तो अगर आपने एस्फोहाना भी यूज़ करना है, एस्फोहाना जो ना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, वो आप ये समझिए कि अगर आपने किसी को रेफर करना है एस्फोहाना, तो कम से कम 100 मिलियन पाक रुपीज़ एटलीस्ट, यानी कि 10 करोड़ पे आपकी कॉस्ट पड़ जाती है। तो वो एक मॉड्यूल की, और कम से कम उसमें कॉस्ट जो आती है वो 200 to 300 मिलियन तक आ जाती है कॉस्ट। तो वहाँ पे जो है जस्ट मल्टीनेशनल कंपनी से अप्रोच करती है, या जो लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अप्रोच करती Yes. है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है डिफरेंट जो आपके पास वो हैं सोर्स है, और उनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज हैं, आप उसके हिसाब से जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देगा। वी ऑल ए टू जी जितने भी आपके पास हैं, आप तमाम सोल्यूशंस को यहाँ पे वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये जो काम है जस्ट और जस्ट उनका है, प्रोजेक्ट वालों का है, राइट। और फाइनेंस वाले भी Yes. इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस वालों ने क्या काम करना है, फाइनेंसिंग की अप्रूवल करनी है। तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, फॉर द सेक ऑफ एक्सपोजर, फाइनेंस कंसल्टेंट शुड हैव वास्ट नॉलेज अबाउट दिस। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट जो है वो बिल्कुल आराम से जो है ना वो एंजॉय करें। अच्छा, तो आपको बता दिया है कि एससीपी से कैसे आपने परचेज करने हैं। आप अपने एक लॉगिन इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद जो है अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी है तो कंपनी का एससीपी का पार्टनरशिप होना लाजमी है, देन आप जो है सोल्यूशन परचेज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल है, वो है एससीपी सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर, एससीपी एक्टिवेट। तो भाई एससीपी एक्टिवेट होगा तो बाकी डिपार्टमेंट, बाकी मॉड्यूल्स के जो कंसल्टेंट वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या ख्याल है आपका? जब एससीपी नहीं होगा तो बाकी मॉड्यूल्स कहाँ से उसमें एक्टिवेट होंगे, क्यों बॉयज? जी बिल्कुल सर। तो इस वजह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादातर जो है ना वो प्रोजेक्ट वालों के ऊपर ही आती है। तो इस वजह से इनका सैलरी भी हाई होता है, और ये देखेंगे जो पासिंग मार्क्स है वो भी ज़्यादा है, 73% कट मार्क्स है। ओके, ये भी देख लें आप। You Yes sir. have to score 73% marks in final exam. If you will get 72, then you will fail, Allah ना करे। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं आपके जो skills हैं। This application verifies that you possess the skill required in the area of SAP project management. It validates project managers business skills, communication, stakeholder management, change management, successful project transitions, and understanding of testing and quality management, especially of SAP related projects requiring the SAP activity methodology. तो to prepare this certification necessary to take learning journey, ये तो अपना वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे फरहान साहब है माशाल्लाह से। तो फरहान, आप मुझे अपना ज़रा बताइएगा कि आपकी एजुकेशन क्या है अभी? सर मैं मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर है मेरा। गुड, और बैचलर्स मेरी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में। वेरी गुड। इट्स मीन कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने सही मॉड्यूल जो है वो रेफर किया अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन। आई एम राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। ओके, सो आप इधर भी देख सकते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या होनी चाहिए, आपके एक्सपर्टीज किन किन एरिया में होनी चाहिए। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू।
then you will Yes, sir. understand how to implement and how to use SAP in industry according to your expertise and skills. Okay, understood. Mm. Yes, sir. तो बाकी जो वॉइस ओवर आप प्लीज थोड़ा फोकस कीजिएगा। सॉरी, जो दूसरे मॉड्यूल के कंसल्टेंट हैं वो बेशक अभी जो है ना आराम से उनसे थोड़ा सा इसको एंजॉय करें, क्योंकि उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। एक्चुअली देखिए, ये चीज़ होती है ना कि फॉर एग्जांपल कि एक ड्राइवर है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंट्री में ड्राइवर करना है, तो इफ़ यू यूज़ एरोप्लेन, तो आप एज अ पैसेंजर आप आराम से कौन से बैठ जाएंगे। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर ज़्यादा होती हैं, पायलट के ऊपर। ऐसे ही है ना बॉयज। Yes, yes, भाई sir. पायलट होगा तो वो एरोप्लेन को फ्लाई करेगा ना, जब पायलट नहीं है तो एरोप्लेन को किसने फ्लाई करना है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर जस्ट लाइक पायलट, तो इस वजह से इनको हमने थोड़ा सा अच्छा सा जो है ना, इनको हमने मोटिवेट करना है, इनको हमने थोड़ा सा पॉलिश करना है, ताकि जो है ना ये एरोप्लेन को जो है ना वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। हाँ, ओके। बिल्कुल सर। आई विश के बाकी जो जितने भी मेंबर्स हैं वो काइंडली ज़रा लाइव पार्टिसिपेट करें। और एक और चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने सही इसको प्रॉपर सीखना है एसएपी को, तो एज ए टीम इसको प्रॉपर सीखें। और मेरे लिए मसला ये होता है कि इंडिविजुअल को टाइम देना वो काफ़ी मुश्किल है। तो कोशिश करें कि सब मिलके थोड़ा सा टाइम के एडजस्टमेंट करें, ताकि हम एक अच्छी बेस्ट क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच। अच्छा, Yes. ये है हाउ टू प्रिपेयर। इसमें बेसिकली आता है कि आपके जो है इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे कि एजाइल प्रोजेक्ट प्लानिंग है आपके पास, एजाइल प्रोजेक्ट डिलीवरी, इंट्रोडक्शन टू एसएपी एक्टिवेट, वर्क स्ट्रीम ओवरव्यू, एसएपी एक्टिवेट मेथोडोलॉजी एंड फंक्शन टूल्स हैं। इसमें ट्रांजिशन पाथ, न्यू इम्प्लीमेंटेशन, एस4 क्लाउड पब्लिक एडिशन है, ट्रांजिशन पाथ, और ये सिस्टम कन्वर्जन है, और प्राइवेट एंड क्लाउड, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड सर्वर क्या होते हैं। ये आपके बेसिक टॉपिक्स है। अच्छा, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड मिस्टर फरहान, Yes, sir. आमतौर पे क्या होता है कि जो एसईपी के जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। जी, बट जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कई गुना ज़्यादा होती हैं। जी, अब बिल्कुल जैसे सर। एस ए पी फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो है, उनको भी Yes. मालूम होगा, इसमें मौजूद हैं हैदुद्दीन साहब, माशा से काफ़ी टैलेंटेड हैं। हैदर, आपको भी मालूम Mhm. होगा, आपने देखा भी होगा कि एस के जो ग्लोबल कंटेंट है फॉर ग्लोबल एग्जाम वो लिमिटेड है, लेकिन जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट उसमें कंट्रोलिंग भी आते हैं, जबकि कंट्रोलिंग फाइनेंशियल का पार्ट ही नहीं है। तो इस Mhm. वजह से जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपने ईआरपी सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करना है, आपने कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर फोकस करना है, आपने इंटीग्रेशन के Mhm. ऊपर फोकस करना है, आपने माइग्रेशन के ऊपर भी फोकस करना है। फॉर एग्जांपल, एक Mhm. नई ऑर्गेनाइजेशन में आपने एससीपी को इम्प्लीमेंट करना हो, तो भाई आप ये देखेंगे कि सर्वर कौन कौन आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। आपके पास अगर नोटबुक है तो ये प्लीज़ नोट कीजिए, वरना इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ सुने। जी सर, आप मैं नोट कर रहा आपने हूँ। ये देखना है कि आपका क्लाइंट की पूरी स्टडी करने के बाद आप उसको क्या रिकमेंड करना है, S/4HANA रिकमेंड करना है, या B1 रिकमेंड करना है, या रिबा या सक्सेस फैक्टर रिकमेंड करना है। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने ये बता दिया कि हाउ टू परचेज एसएपी लाइसेंस फ्रॉम एसएपी ऑफ जर्मनी। ओके। अच्छा, थर्ड बिल्कुल। फेज क्या होता है, कंसल्टेंट, जो मैंने लेक्चर वन में आपको मैंने बताया था, फेजेस ऑफ एसएपी इम्प्लीमेंटेशन, और जेडीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। वो जो एट वो थे ना, क्या उसे कहते हैं, फेसेस, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। मिस्टर फन, यू वांट टू Yes. आस्क समथिंग प्लीज। ये सर, काइंडली अगर एक दफ़ा दोबारा से मुझे वो आप बता दें कि हमने किस तरह उसको, जो क्लाइंट है, उसको कौन सा सॉफ्टवेयर रेफर करना है, किस उस पे, तो काइंडली अगर ओके, वो। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप जो है ना, सबसे पहले ये देखते हैं कि नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी की नेचर क्या है, यस। मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, नंबर वन। फिर आप देखते हैं कि साइज, उसका साइज क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज एंटरप्राइजेस है। फिर आप ये देखते हैं कि यस इनके सर। एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 1150 जितने भी हैं, उस हिसाब से आपने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। फिर आप ये देखते हैं कि इनकी बिजनेस एरिया कहाँ तक है, पाकिस्तान में है, अब्रॉड में है, या मल्टी कंट्रीज में है। ओके। अच्छा, फोर्थ फिर सिक्स नंबर पे आप देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका बजट क्या है।
यस सर। 7 पे आप देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी डिमांड क्या है, इनकी नीड क्या है, ये क्या चाहते हैं। बाज़ को ऐसा होता है ओके। कि जब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो ये चाहते हैं कि हमें तमाम मॉड्यूल्स के लिए आपने एसएपी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं। ठीक है सर। तो उसमें क्या होता है, लेट्स से कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20 मॉड्यूल्स आते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20 डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो 20 यस। डिपार्टमेंट्स के लिए आपने 20 मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करने हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हर मॉड्यूल का एक मास्टर जो है लाइसेंस होता है, जिसको हम प्रोफेशनल लाइसेंस कहते हैं। इट्स मीन ओके। यू हैव टू परचेज 20 प्रोफेशनल लाइसेंस। हर प्रोफेशनल लाइसेंस की जो फीस है वो है $3000। ये ज़रा कैलकुलेट कीजिएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 60। हाँ, सर 3000 सर। ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 20, हाउ मच कॉस्ट? 60,000 सर। $60,000। अच्छा, ये तो प्रोफेशनल यस कॉस्ट सर। आ गई ना। उसके बाद आप ये देखेंगे यू हैव 20 डिपार्टमेंट्स एंड ईच डिपार्टमेंट हैज let's say 5 employees, 5 users of SAP. So multiply by 5 into 20, how much? 100। ओके। 100 सर। 100 यूजर्स हैं, 100 को आप मल्टीप्लाई करें 1600 के साथ, कितनी कॉस्ट आएगी? हाँ सर, ये आएगी 160। 160,000। $1,60,000 ये, और $60,000 उसकी प्रोफेशनल कॉस्ट की, कितना बन गया? $2,20,000। ऐसे ही है। यस सर बिल्कुल। $2,00,000 जो है इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट कर दें, $4,20,000। जी सर। $1,00,000 जो है वो क्लाउड सर्वर का वो कॉस्ट करते हैं, कितना बन गया? 5,20,000। और $80,000 जो ओके। है वो आप एम सी करते हैं। 600,000, $6,00,000। $6,00,000 को यस सर। मल्टीप्लाई बाय करें उसके साथ 280 के साथ। तो जी सर, ये हो गया 16 करोड़ 80 लैक्स। 16,80,00,000 है ना। यस सर। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि एसवाहाना जो है ना वो कम से कम 10 करोड़ से स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल सर। ओके। अब आपने यस। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप उनको बोल के भाई हम आपको ये लगा के देते। अगर तो इंडस्ट्री की इतनी कैपेसिटी हुई वो आपको ओके बोल देगी, आप इसमें ना करें। यस ओके। सर। अगर इंडस्ट्री के नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा है, आप उसको B1 ऑफर कर दें। B1 जो है आपका $1,00,000 में आ जाएगा। तो $1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 280, 28 बिलियन, यानी कि 2,80,00,000। ये देखें। जी सर। ओके। तो इस तरह से आपने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। योर क्वेश्चन इज क्लियर, फरहान? यस सर, ये मुझे गाड़ी, ये B1 में जो है हमारे मॉड्यूल्स कौन से हैं सर? कौन से वो हमारे सॉरी, B1। इसमें हमारा क्या क्या ऐड होगा सर B1 में? B1 बेसिकली जो है ना वो एसएपी का सोल्यूशन ही होता है। उसमें ये होता है कि वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता ठीक है। है। ओके। तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके ना आपको B1 का भी मैं आपको थोड़ा सा वो उसका भी ओवरव्यू बता दूंगा, ताकि आपको उसके ऊपर भी कमांड हो। राइट। तो ओके इंशाल्लाह सर। एससीपी एस4 के बाद है B1, फिर उसके बाद जो उसके अरीबा है वो भी आपको साथ साथ इंशाल्लाह आपको गो थ्रू करवाता जाऊंगा, ताकि ना आपको इन सॉफ्टवेयर के ऊपर इजीली कमांड डेवलप हो जाए। अंडरस्टूड? यस सर। थैंक यू सर। अच्छा। अच्छा। अच्छा, बता सकते हैं नाम क्या आपका फरहान, ये एजाइल प्रोजेक्ट यस सर। प्लानिंग क्या होती है? व्हाट इज एजाइल प्रोजेक्ट प्लानिंग? सर ये एजाइल, आई थिंक सर ये आपका फेस टू फेस जो एक वो चल रहा होता है प्रोजेक्ट, जैसे सॉफ्टवेयर के उस पे ज़्यादातर ये यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर हाउसेज या सॉफ्टवेयर रिलेटेड आईटी रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एजाइल जो है हमारा यूज़ होता है, एजाइल मेथड। इसके अलावा एजाइल बेसिकली आप यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप जो है एक स्टैंडर्ड, यस सर। एक हाई स्टैंडर्ड
मेथड के जरिए किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली एज फॉर हाना। ओके, ये ओके वन सर। ठीक है। इसके अंदर बेसिक चीजें आती हैं कि जो हाई स्टैंडर्ड, अब हाई स्टैंडर्ड में क्या आते हैं? हाई जी। स्टैंडर्ड के अंदर आपकी आती हैं एक तो आपकी मैनेजमेंट आ जाती है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाता है, और फिर उसके बाद यस। आपकी प्रोडक्ट उसमें आ जाती है, प्रोडक्ट बैकलॉग आ जाती है, और स्क्रम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टेक्निक्स इसमें आ जाती हैं। अच्छा, यस सर। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट आप इसमें काम करते हैं, और इसमें जो आपके पास एक इन्फोर्समेंट होती है, आपके पास वर्कफोर्स होती है, आप एक बेस्ट प्रैक्टिस से सिस्टम या सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। यस और सर। उसके बाद आपने सुना होगा जीरा, एजोर यस सर। डेवलप, सुना आपने नाम? यस सर जी। अच्छा, सिग्नेवियो भी इसमें आता है, और एस पी उडो आई थिंक। बीपीए, बीपीएस में भी एस पी बीपीए, एस पी बीपीए जी। स्टैंड फॉर एस पी बिल्ड प्रोसेस ऑटोमेशन। इसका काम क्या होता है? मॉडलिंग और प्रोसेस रिफाइनमेंट होती है इसके अंदर। ये बेसिक टूल्स हैं। जीरा एजो टूल है। आई थिंक जीरा पे इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ऐसे ही। हाँ, सर सर जीरा आई थिंक इसमें जीरा और उडो आई थिंक इसमें यूज कर रहे हैं। एजोर ज्यादा मतलब उसमें आ रहा है ना, एजोर किसका है? अच्छा, फिर उसके बाद आपकी, अच्छा, डीओडी क्या होती है? आज आपका भी हम जरा इम्तिहान ले रहे हैं। डीओडी स्टैंड फॉर डेफिनेशन ऑफ डन। यू नो, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि देखिए प्रोजेक्ट में ये कुछ मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी टर्म्स इस्तेमाल की जाती है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि डीओडी मतलब कि डीओडी, डीओडी क्लाउड, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्लाउड को आपने उस टाइम तक मतलब कंटिन्यू करें जब तक उसकी जितनी भी टास्क है वो कंप्लीट ना हो जाए। टास्क होते हैं ना, मतलब कि भाई आपने एक सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया, आपने उस सॉफ्टवेयर का जो बैक सर्वर है वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जब सॉफ्टवेयर के ऊपर जो यूजर्स हैं, जब वो अपनी ट्रांजैक्शंस को यूज करेंगे, तो आपके पास एक टास्क लिस्ट आती है, टास्क लिस्ट, आपने उसको भी यस सर। परफॉर्म करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होती है ठीक आपकी है। प्लानिंग एंड रिव्यू। आपको पता है कि जब ओके। भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, आप एज इंटरवल विद एज इंटरवल भी, और कंटिन्यूसली आप उसकी सुपरविजन कर रहे होते हैं, आप उसका रिव्यू देख रहे होते हैं यस सर। किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में, उसकी जितनी भी ये इंटरेक्शन आती है, और आप उसको सुपरवाइज कर रहे होते हो। अच्छा, स्क्रम का मतलब ये होता है कि आप जो है जो टास्क है, जिसको हम यस आम सर। उसमें कहते हैं माइलस्टोन, माइलस्टोन। यस सर। अभी जैसे कि ये रावलपिंडी में सदर के करीब एक अंडर वो क्या बन रहा है, अंडरपास बन रहा है एक। यस सर। अ, तो वो क्या है, मतलब कि उसको उन्होंने सेगमेंट के तौर पे कर दिए। उसमें क्या होता है, स्क्रम का यस मतलब सर। ये होता है कि आप जो टास्क हैं, आप उनको जी सर। ऑर्गेनाइज करते हैं स्पेसिफिक पोर्शन में, और उनको जो है आप स्पेसिफिक गिवन टाइम में यू हैव टू कंप्लीट दैट टास्क। ओके, ऐसे ही है यस सर। फरहान। जी सर। बिल्कुल सर। तो अच्छा, फिर उसके बाद आपके प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होता है, इसमें ना लिस्ट होती है प्रोडक्ट्स की। आप ये देखते हैं कि भाई आपने टास्क आपके पास जो है, आपने उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, कौन सा पहले लेके आना है, कौन सा सेकंड में लेके आना है, कौन सा थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, according to यस requirements of organization, according to need, demand and functionality of organization। ओके, मिसाल के तौर पे अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? फरहान आप बताइए ज़रा। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आपने मतलब
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऐसे भी इम्प्लीमेंट करने, तो उनका तो प्राइमरी कंसर्न ही मैन्युफैक्चरिंग है। आप अगर मैन्युफैक्चरिंग को लास्ट जी में लेके आओगे तो भाई वो तो कोई मतलब खिचड़ी बन जाएगी ना, मतलब जो जी, इम्पोर्टेंट चीज़ आपने उसको लास्ट पे कर दिया, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपने एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ही तो ऐसी चीज़ है जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, जिसमें कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है, और जिसमें बिल्कुल ये सर। सप्लाई चेन भी इन्वॉल्व होती है। ओके, सो ये आप चीज़ों को जी सर। प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं कि विच वन इज ऑन टॉप एंड विच वन इज ऑन बॉटम। ओके, अच्छा, जी सर। बाकी इसके अंदर जो एजाइल प्रोजेक्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं, एक इसमें आपका एस ए पी एक्टिवेट फ्रेमवर्क आते हैं सबसे पहले। ठीक है। उसमें क्या होता है, जो मैंने आपको फेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताया था वो इसमें आता है, और एसएपी के स्टैंडर्ड वर्कशॉप इसमें आती है कि आपने ठीक है। एक्सेस स्टैंड वो कैसे लेनी होती है एसएपी से। अच्छा, फिर उसके बाद आप बैकलॉग मैनेजमेंट, ये आपका फ्रेमवर्क में आते हैं। इसमें होता है कि आप जो है जब आप एसएपी को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपने कुछ गैप भी देना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इंटरलिंक कर रहे होते हैं। इसकी आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन। तो आपको मालूम है कि यस। जितनी भी जो मल्टीनेशनल कंपनी से जो बेवरेजेस सेक्टर की है, उनका तो ये सीजन जो जी। है वो तो टॉप पे है ना। तो यस सर। उसमें ये होता है कि जो विंटर सीजन है ना, विंटर सीजन में क्या करते हो आप, थोड़ा सा गैप उसमें लेके आते हैं भाई। ये देखते हैं कि सीजनल इनके प्रोडक्शन है, तो सीजन के मुताबिक आपने चीज़ों को अलाइन अप करना होता है। ओके, जी सर। अच्छा, सेकंड नंबर पे एजाइल टेक्निक्स। इसमें आपका स्क्रम आता है, प्रोडक्ट बैकलॉग आता है, स्प्रिंट प्लानिंग रिव्यू इसमें आती है, डेली स्टैंड्स अप इसमें आते हैं, और डेफिनेशन ऑफ डन। अच्छा, ठीक ट्रोस में आपको ऑलरेडी बता दी है। अच्छा, सेकंड ठीक है है। आपका एजाइल प्रोजेक्ट डिलीवरी। बल्कि एक काम ये करते हैं कि हम इसको पहले इसी को फोकस करते हैं। ओके, यस सर। अच्छा, ठीक। अब इसके लिए आपने क्या काम करना है। यस। नाउ कम टू एसएपी। यहाँ तक कोई पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज। जी सर। हाँ जी। सर। ओके, कम टू एसएपी प्लीज। ओके बॉयज, दिस इज एसएपी S/4HANA 2023 लेटेस्ट वर्जन। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड बार आ रही है जिसपे मेनू है एडिट फेवरेट्स एक्स्ट्रा सिस्टम, मतलब ये जो कि कम्प्लीमेंट्री है किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के। देन आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है, इसको हम कहते हैं सर्च कमांड। तो इसमें बेसिकली हम टी कोड्स मेंशन करते हैं। टी कोड्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन कोड्स होते हैं। बाकी जो बाहर इसमें आपके पास ये लॉगिन का है, ये बैक है, ये एग्जिट का है, ये आपका प्रिंट का यस। है, ये फाइंड और फाइंड नेक्स्ट, और बाकी जो है पेजेस का इसमें आ जाते हैं। ये न्यू सेशन अगर आपने ओपन करना हो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, जैसे न्यू टैब, और जनरेट्स और शॉर्टकट ये आपने नहीं करना है, ये भी नहीं करना। और इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी सॉफ्टवेयर को आपने करना हो। अच्छा, ये जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है इसको हम कहते हैं इजी एक्सेस और फ्रंट एंड यूजर। ये एससीपी के मेनू से, एससीपी के मेनूस में ये जो आपके सामने शो हो रही इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। ओके, क्योंकि ये कंप्लीट सर्वर है तो इस वजह से हम इसमें हर जो सेगमेंट है वो प्रेजेंट होंगे। तो इसमें हर सेगमेंट के अंदर जो है आपके पास ये मॉड्यूल्स हैं, इक्विपमेंट एंड टूल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट सॉरी मटेरियल मैनेजमेंट, गवर्नेंस कंप्लायंस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो, ये सब इसमें आ रहा है। यहाँ पे जो सोर्सिंग या प्रोक्योरमेंट वाले हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले हैं, आपका जो कोर मॉड्यूल है वो है आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि एक वो होता है आपका यूजर लेवल। यूजर लेवल का काम क्या होता है, यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, एंट्रीज को पोस्ट करना, ट्रांजेक्शन को फोकस करना, वो यूजर लेवल का होता है। और कंसल्टेंट का काम क्या होता है कि यूजर लेवल के ऊपर आपने जो भी ट्रांजेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल अभी ये आपने परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने, अब ये प्रोजेक्ट और ये सब के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे यस। काम किसका है, सप्लाई चेन का है।
क्या काम है, आपने परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने। तो यहाँ पे सप्लाई का कोड आएगा, यहाँ पे आइटम का कोड, सॉरी यहाँ पे मटेरियल कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने कंपनी कोड देना है और ऑर्गेनाइजेशन कोड देंगे। तो भाई ये कोड तब आप दे पाएंगे जब आप उनको बैक एंड के ऊपर डिफाइन करेंगे। फरहान ऐसे ही। यस सर। अच्छा सफ़ी, मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसा बैंक है जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो? सफ़ी। अच्छा, तो एससीपी के अंदर भी हो, आपने जो है तमाम जो कोड्स आप उनको कॉन्फ़िगर करने, राइट। अच्छा, यस सर। अब यहाँ पे जो अ, असल काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों का। अच्छा, उसके बाद सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में आपके पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आ जाता है, और कुछ हद तक लॉजिस्टिक भी इसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन जो प्राइमरी जो आपका फंक्शन है वो है आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद ये प्रोजेक्ट सिस्टम, और इसमें बेसिक डेटा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, नोटिफिकेशन, कोलैबोरेशन, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बेसिक डेटा में आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एजाइल प्रोजेक्ट प्लानिंग में आप क्या करते हो, जो पहले उसकी जो आती है फ्रेमवर्क, स्टैंडर्डाइज। यस सर। अच्छा, WBS का मतलब क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि आपके पास कोई इस तरह का वैल्यू नहीं आ रही, ऐसे ही इट्स मीन वी हैव टू कॉन्फ़िगर इन बैक एंड, देन वी विल एबल टू एग्जीक्यूट फ्रॉम एंड यूजर। अच्छा, इसके लिए हम आते हैं बैक एंड के ऊपर। बैक एंड पे जाने के लिए SAP RO हम यूज़ करेंगे, और SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ये जो आपके पास फेस आ रहा है इसको हम कहते हैं SAP कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ओके, तो जब भी आपने SAP को इम्प्लीमेंट करना हो, आप हमेशा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। और बताइए, अलग बात है कि जो इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। HR, वो भी उनके लिए भी ये ज़रूरी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। आप प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। मतलब जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन तमाम के लिए आपका जो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है ये कम्प्लीमेंट्री है। ओके, इसके बिना आप जो है कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। अच्छा, तो देखिए, जब तक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने अपडेट नहीं करनी तो आप डिपार्टमेंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब ये देखिए, इधर भी यस। आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट सिस्टम, इधर भी आपके पास आ रहा है। ओके, जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोलैबोरेशन हैं, क्लेम और प्रोडक्शन सोर्सेज एंड टूल्स, कॉस्ट है, रेवेन्यू, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे गिवन है। यस। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्स में ऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, टेम्पलेट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग बोर्ड है, यू हैव डिफरेंट, ये देखिए यहाँ पे आगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, राइट। तो इसको भी आप यहाँ यस। पे आप इसको डिफाइन करते हो। प्रोसेस स्टेटस कम्युनिकेशन क्या करनी है, प्रोजेक्ट कोडिंग मास्क क्या करने, ये आपके सेकेंडरी उसमें आ जाएंगी। तो जो फर्स्ट फेज है ना आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग, एजाइल प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसमें आपने एस/4HANA को बकायदा इम्प्लीमेंट करना है। अंडरस्टूड। यस। अच्छा, तो आई थिंक कि अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो स्टार्टिंग है ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बॉयस, इंशाल्लाह जो है हम बकायदे प्रैक्टिकल इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर था आप इसको सुने, इसके नोट्स बनाएं और फिर मुझे प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच।